हर एक चीज के लिए एक समय होता है और उसी समय में वो फलवंत होता है, या फिर ऐसा कहे उसी समय वो परिपूर्ण होता है या परिपक्व होता है। समय से पहले दौड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजों को साथ लेकर दौड़ना पड़ता है। यदि कोई इंसान बड़े मुकाम पर जाना चाहता है, बहुत बड़ी चीज को हासिल करना चाहता है, बहुत ऊंचे स्थान पर अपने आप को लेकर जाना चाहता है और वहां पर बसाना चाहता है, उसके लिए अगर अकेले दौड़ता है तो पर्याप्त नहीं है। उसे अपने साथ में बहुत सी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, अपने साथ में गति को लेकर जाना पड़ेगा, अपने साथ में ज्ञान और समझ को लेकर जाना पड़ेगा और अपने साथ में कम समय में ही बड़ी तजुर्बा को पाकर उसे भी साथ लेकर जाना होगा। सावधानी के साथ में, ध्यान के साथ में, होशियारी के साथ में, चतुराई के साथ और गति के साथ अगर बड़े वेग के साथ वो चलता है तो अपने तय की मंजिल पर, अपने मुकाम पर जल्दी पहुंच सकता है। उसके लिए इतनी लंबी समय नहीं लगेगी। कुछ लोग होते हैं बहुत छोटी उम्र में परिपक्व हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत लंबी उम्र आ जाती है, उम्र बीत भी जाती है, फिर भी इतने ज्ञान, इतनी समझ और परिपक्व अनुभव उनको नहीं मिलती है। एक परिपक्व मनुष्य अपनी खूबियों के साथ, अपने तजुर्बे के साथ, अपने बल के साथ, अपनी सामर्थ के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी होशियारी, अपनी चतुराई के साथ बहुत बड़े बड़े ऊंचाई पर चढ़ सकता है और उसको हासिल कर सकता है। लेकिन हर किसी को समय के लिए इंतजार करना अवश्य होता है। परिपक्वता में वेग से चलते हैं, उसके लिए भी एक समय सीमा होती है। साधारण तौर से चलते हैं, उसके लिए भी एक समय सीमा होती है, उसकी भी गति होती है। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे समय के लिए कैसे इंतजार करना है और समय पर कैसे कार्य पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से अपने कार्यों को अपने समय पर करते हैं, इन सारी बातों को गौर करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले परमेश्वर के सानिध्य में, समय के अधीन में, उनके वचनों के अधीन में, परमेश्वर के अधीन में अपने आप को समर्पित करने का, दीनता और नम्रता का एक मन परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब तक परमेश्वर के सानिध्य में हम अपने आप को दीन और नम्र नहीं करेंगे, अपने आप को उनके अधीन में समर्पण नहीं करेंगे, हम आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे, हम परमेश्वर की विधि के विरोध में जाने की कोशिश करेंगे, उनके समय के विरोध में जाने की कोशिश करेंगे, उनके कानून के विरोध में जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई गलती परमेश्वर हमारे हाथों से ना होने दे। इसके लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परिपक्वता के लिए, परमेश्वर की समय सीमा के लिए हम इंतजार करने हेतु और परमेश्वर उसी समय सीमा में हमें बढ़ाने हेतु परमेश्वर अपने आशीषमान हाथ हम सबके पर रखने के लिए छोटी सी दुआ करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सहमति के साथ में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर आप है जो हमारी स्तुतियों के योग्य है, हमारी आराधना के योग्य है, हमारी महिमा को, हमारी प्रशंसा को प्राप्त करने के योग्य है। क्योंकि परमेश्वर आप ही ने सब कुछ बनाया है, आप ही ने परमेश्वर अभी तक हमें चलाया है और आगे भी परमेश्वर आप ही चलाएंगे, आप ही बनाएंगे, हम स्थिर करेंगे। इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी महिमा के साथ, आपकी गौरव के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे दिन के समय परमेश्वर आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हैं। आत्मा का विषय परमेश्वर आपने हम पर उंडेला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन के ऊपर परमेश्वर दया दृष्टि को रखने के लिए, अपनी आशीषमान हाथ परमेश्वर उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, पीड़ा मुसीबत क्यों ना हो, सभी को दूर करे। अपनी स्वर की महिमा के साथ सभी को तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का दूसरा ग्रंथ 5वें अध्याय में चल रही हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, हम लोग और तू एक ही हाड़ और मांस हैं। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और 40 वर्ष तक राज करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तो अंधे और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ बैठने न पाएगा।
तभी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारों की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद का निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इसराइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इसराइल प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया। जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसके बाद उसने यरूशलेम की और रखेलियां रख ली और पत्नियां बना ली और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके ये नाम है, अर्थात शमो, शबाब, नातान, सुलेमान, यिबार, येलोशू, नेपेगी, यापी, एलिशामा, एलियादा और एलीपेलेत। जब पलिश्ती ने यह सुना कि इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की पुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट सुनाई पड़ी तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गिजर तक पलिश्तियों को मारता गया। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 5वें अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे दिन में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। इस अध्याय की आरंभ इस प्रकार से होती है, दाऊद के इसराइल में राज करने का आरंभ। लेकिन अभी तक तो दाऊद यहूदा के हेब्रोन में राज कर रहा था। अब इसराइल के सारे पुरनिया शाऊल की मृत्यु के बाद उसके पास आकर कहने लगे, भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इसराइल का अगुआ तू ही था और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। सो सब इसराइली पुरनिया हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और 40 वर्ष तक राज करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इसराइल और यहूदा पर राज किया। शमूएल का पहला ग्रंथ की हमारे दिन में हमने जब देखा था, परमेश्वर ने राजा शाऊल को जब तिरस्कार कर दिया तो उसे ठुकरा दिया था। उस समय परमेश्वर ने नबी शमूएल से कहा था कि बेतलहम को जाकर इशाई के पुत्र दाऊद को इसराइल का दूसरा राजा के रूप में अभिषेक करें। शाऊल अपने मृत्यु के समय तक राज सिंहासन पर ही रहा था। उसकी मृत्यु के बाद 2 वर्ष उसका बेटा इशबोशेत राज करता है। इशबोशेत की मृत्यु के बाद आज इसराइल के सारे पुरनिया आकर सारे इसराइल के ऊपर राजा के रूप में दाऊद को अभिषेक करते हैं। तब दाऊद की उम्र 30 वर्ष है। दाऊद इससे पहले 7.5 वर्ष हेब्रोन में राज किया, अर्थात यहूदा के हेब्रोन में जब दाऊद राजा बना था उसकी उम्र 22.5 वर्ष की थी। 22.5 वर्ष की अपनी उम्र से इससे थोड़े समय पूर्व राजा शाऊल के हाथों से अपने आप को बचाकर पलिश्तियों के देश में राजा आकीश के पास जाकर शरण पाता है और वहां पर दाऊद ने 1.5 साल से लेकर 2 साल तक बिताया है। तो इससे थोड़े समय पहले शमूएल की मृत्यु होती है और शमूएल अपनी मृत्यु से पहले दाऊद को इसराइल के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक करता है। तो लगभग हम देखते हैं दाऊद की उम्र 18 से लेकर 20 वर्ष के बीच में होती है जब परमेश्वर ने दाऊद को इसराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था। लेकिन दाऊद पूर्ण इसराइल देश के ऊपर राजा बनने से पहले उसे 10 से लेकर 12 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। इसलिए आरंभ के शब्दों में अर्थात भूमिका में आपसे कहा गया था कि हर एक चीज के लिए एक समय होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और 30 वर्ष की आयु एक ऐसी उम्र है जहाँ पर एक इंसान एक बड़ी जिम्मेदारी के स्थान पर पहुंचकर उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए उसकी उम्र, उसकी ज्ञान और उसकी परिपक्वता काफी होती है। हम यहूदियों की परंपरा को देखते हैं। यहूदियों में अगर कोई बड़े काम करना चाहते हैं
या फिर यहूदियत में कोई याजक बनना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम 30 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। और इसी परंपरा के अधीन चलते हुए यीशु मसीह भी 30 वर्ष की उम्र तक इंतजार करते हैं और अपनी 30 वर्ष आने के बाद ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। तो हम दाऊद को यहाँ पर एक परिपक्व राजा के रूप में देखते हैं। एक 30 साल की उम्र आ चुकी है और दूसरा उनके पास इतना अनुभव है, इतना तजुर्बा है। उनके किशोरावस्था से ही उनको जंगली जानवरों के साथ उनका सामना करने का, उनके साथ लड़ने का, उन्हें हराने का और उन्हें मार डालने का तजुर्बा था। उसके बाद में पराक्रमी गोलियत को मारने का तजुर्बा था। उसके बाद में कई सारे युद्ध में भाग लिया है और बहुत सारे तजुर्बा को दाऊद ने प्राप्त किया है। इन सब से बढ़कर परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की अभिषेक और ज्ञान दाऊद के साथ में थे, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया था। परंतु कुछ समय इंतजार करना पड़ा है। परमेश्वर इन सारे मार्गों से ले जाते हुए दाऊद को परिपक्वता की स्थिति में लाकर 30 वर्ष की उम्र में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल देश के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया है। उसके बाद दाऊद यबूसी के ऊपर चढ़ाई करने को जाता है। 6वां वचन में देखते हैं, तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझ कर कि दाऊद यहाँ बैठ ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तो अंधे और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। तभी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहे कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिना करता है उन्हें मारे। इसे ये कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। यहाँ पर अंधों को और लंगड़ों को देखते हैं जिससे दाऊद घिना करता है। वैसे दाऊद वास्तव में लंगड़ों से घृणा नहीं करता या फिर अंधों से घृणा नहीं करता है। कुछ पंडित इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार से कहते हैं, जो हिल नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, परंतु लोग उसे भगवान मानकर बैठते हैं, उन्हें अपने देवता मानकर बैठते हैं। और दाऊद उन्हीं को कहता है, वो देख नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो लंगड़े हैं। दूसरी बात को वास्तव में लोग इस प्रकार से देखते हैं, शाऊल की मृत्यु के बाद, इस विशुद्ध की मृत्यु के बाद थोड़ी सी समय होती है और उस समय यबूसी आकर उस पर चढ़ाई करते हैं और यरूशलेम को अपने काबू में रख लेते हैं। यरूशलेम को अपने काबू में लेने के बाद यबूसी ने वहां पर कुछ ऐसे लंगड़ों को, कुछ ऐसे अंधों को बिठाया है जो शहरपनाह के पास उन दीवारों के ऊपर बैठा करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। अर्थात इससे संकेत यह मिलता है कि यबूसी अपने आप को इतना बलवान मानते हैं, इतने ताकतवर मानते हैं कि उनके अंधे ही, उनके लंगड़े ही इतने पराक्रमी हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने शूरवीर हैं कि उन्हीं को पार करना किसी योद्धा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी सामत को दिखाते हैं और उनमें अपनी सामत को रखते हैं। तीसरी बात, अगर कोई इंसान किसी लंगड़े के विरुद्ध में लड़ने जाता है, किसी अंधे के विरुद्ध में लड़ने को जाता है, उसे अपमानित रूप से देखा जाता है, उसे एक निहत्थे के ऊपर, एक बेसहारे के ऊपर वार करता हुआ कोई भी इंसान उसके ऊपर रहम नहीं करता है, परंतु उससे बददुआई देते हैं, उसके बारे में गलती बोलते हैं, उसे अपमानित नज़र से देखते हैं, तो क्या संभव हो सकता है इतने बड़ा पराक्रमी योद्धा दाऊद ऐसे अंधों को, ऐसे लंगड़ों को जो शहरपनाह पर या फिर सरहदों पर बैठे हुए हैं, उनको मारकर वो शहर के भीतर प्रवेश कर सकता है। एक और विषय को हम इतिहास से देखते हैं, यबूसियों ने इन अंधों को, लंगड़ों को शहरपनाह के पास तो रख दिया था, सरहदों पर रख दिया था, लेकिन उनको बाद में इस तरह से बंद कर दिया है कि उनका प्रवेश शहर के भीतर नहीं हो सकता है। तो इसी बात को वह कहते हुए, क्या दाऊद सच में उनको पार करके जाएगा? क्या सच में वे लंगड़े या फिर अंधे शहर के अंदर आ सकते हैं? हमारी कल के दिन में हमने इस प्रकार से देखा था, शाऊल का बेटा योनातान था और योनातान का एक बेटा था जिसका नाम मेफीबोशेत था। उसकी दाई उसे उठाकर भाग रहे थे। यह उस समय संभव हुआ जब उसे मालूम पड़ा कि शाऊल और योनातान दोनों ही मारे गए हैं। तो वह दाई अपनी और योनातान के बेटे के प्राण को बचाने के लिए उसे गोद में लेकर दौड़ रही थी। तो उस समय उसके हाथ से वो गिर गया था। गिर कर उसका पैर टूट गया और वह लंगड़ा हो गया है। दाऊद को जब खबर मिली है कि योनातान का बेटा इस तरह से लंगड़ा हो चुका है, दाऊद उसे अपने पास बुलाते हैं और इसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम पर मेरे साथ में रहेगा और तो मेरे ही मेज पर बैठकर भोजन किया करेगा। तो संभव नहीं है कि दाऊद किसी लंगड़े से या फिर अंधे से सच में घृणा करता है। यह तो यबूसियों की नीति है, जहाँ पर उन्होंने पराक्रम को, योद्धाओं को ना रखते हुए शहरपनाह पर, सरहदों के ऊपर अंधों को, लंगड़ों को रखा है। अगर किसी इंसान को शहर में प्रवेश करना है, उनको पार करके ही आगे जाना होगा। दाऊद के सामने धर्म संकट थी। उस संकट को पार करते हुए अपनी जनों से कहता है, किसी को अगर वहां पर जाना है, यबूसियों को मारना है, उसे नाला पार करके जाना पड़ेगा और अंधों को, लंगड़ों को पार करके जाना पड़ेगा। दाऊद के जन जाते हैं, यबूसियों के ऊपर वार करते हैं और शहर की पर जय प्राप्त करते हैं। और दाऊद उसी गढ़ में रहने लगा। उसका नाम दाऊदपुर रखा गया।
और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर तक शहर पनाह बनवाई। इसके बाद दाऊद जब यरूशलेम में जाता है, यरूशलेम में राजगद्दी को संभालने के बाद उसने वहां पर कुछ रखेलों को रखा है और कुछ लोग अपनी पत्नियां भी बनाए हैं। इससे पूर्व हमने देखा है दाऊद के 7 पत्नियां थी। अब दाऊद अपनी पत्नियों की संख्या और भी बढ़ाते जाता है और भी जोड़ते जाता है। नए नियम की कलीसिया को पुराने नियम की बातें बताते हुए फिर से एक बार चेतावनी के साथ हम लोग आगे जाते हैं। ये सारी बातें पुराने नियम के समय उस आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में होते हैं। तो फलो फूलो और सारे पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर ने वहां पर कोई रोक या फिर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा निबंध नहीं दिया है, परंतु नए नियम की कलीसिया आपको और मुझसे परमेश्वर कहते हैं हमें उस प्रकार से नहीं चलना है, परंतु अपना एकमात्र जीवन साथी उससे हमें मन से प्रेम करना है और उम्र भर उसी के साथ में हमारे जीवन को बिताना है। परमेश्वर इस प्रकार की आशीर्वाद आपको और मुझे प्रदान करे और हम सबको परमेश्वर एक सुखदायक और आशीषमान पारिवारिक जीवन प्रदान करे। आइए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा के साथ में एक और बार आपके देवी सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पराक्रम और वीरता के शब्द जो हमारे सामने रखे उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परिपूर्णता और परिपक्वता की बातें प्रभु जी जो आपने हमसे कही हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके समय के अधीन प्रभु जी, आपकी विधि के अधीन प्रभु जी, हम सब अपने आप को समर्पित करने के लिए ऐसी दीनता और नम्रता के विषय भी आपने हमसे जो बातें की है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पारिवारिक जीवन के विषय में प्रभु जी आपने जो हमें चेतावनी दी है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और अपनी आशीष प्रभु जी जो आपने हम पर उंडेली उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब परमेश्वर एक अच्छी सुखदायक और प्रभु जी सफलदायक पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर इस संसार में और प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन प्रभु जी प्राप्त करते हुए उस संसार में पहुंचने के लिए हम सबों को अपने आत्मा का अभिषेक में चलाने के लिए आपके स्वर की महिमा के लिए हम सबों को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी आराधना करने के लिए हमें सजीवों की संख्या में रखे। अगर ऐसा होना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। समझबूझ के साथ, परिपक्वता के साथ, परिपूर्णता के साथ आपकी जीवन फलवंत हो और आशीषमान हो। व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर चले। आपके पेशे में, आपके कारोबार में परमेश्वर आपकी सहायता करे। आपकी खेती में आपको सहायता दे। परमेश्वर आपके हाथों के हर प्रयास में आपको ढेरों बरकतें दे। आपकी सारी आमदनी को परमेश्वर दुगनी करते रहे। स्वर्गीय भंडार को खोलकर आपके ऊपर अनगिनत आशीर्वाद भी बरसाते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।